बेसिक काइंड पकड़ना है। बेसिक काइंड में ये किस प्रकार का है, 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इनटू। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या रूल में जाएंगे, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। इस तरह से है, जैसे देखिए n से n है, x का इमेज x स्क्वायर, मैपिंग 1 1 तो है, एक वस्तु का एक ही इमेज बनेगा, 1 1 है लेकिन इनटू है, तो ढेरों वस्तु बचा रह जाएगा, 2 3 बच गया, 5 6 7 8 बच गया, तो कैसा मैपिंग हो गया, 1 1 इनटू। तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे, 1 1 इनटू। दूसरा देखिए तो R से R है, इमेज एक्स स्क्वायर की शक्ल में बन रहा है, तो उसको भी आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं, यानी माइनस इंफिनिटी ओपन से 0 होते हुए 0 का इमेज 1 का 2 का पॉइंट आएगा, बीच में आता रहेगा -1 का, -2 का, -4, साफ पता चल गया। सबसे छोटा इमेज चलता रहेगा इंफिनिटी तक। मैपिंग 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इनटू, क्योंकि इतना वस्तु बचा रह जाएगा। ये हो गया मेनी 1 इनटू। तीसरा देखिए तो इसमें हम लोग उसे नहीं निकाल पाएंगे,
रफ स्केच नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्क्वायर रहता है तो आसानी से क्लियर हो जाता है। इसमें रूल में आएंगे fx1 बराबर 3 माइनस 4x1 3 माइनस 4x2 x1 बराबर x2 1 1 हो गया। ये मैपिंग हो गया 1 1। अब ऑन टू इनटू के लिए इसको समझिएगा। R से R की ओर है, X का इमेज क्या बन रहा है, इसको आप Y माने तो 4x बराबर 3 माइनस y, x बराबर 3 माइनस y बाय 4, x बराबर तो साफ पता चल रहा है कि x अगर यहाँ हमें तभी मिल पाएगा जब यहाँ क्या रहे, उसी का इमेज क्या बनेगा, x बनेगा। प्रत्येक x के लिए ये चीज यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। x अगर रियल है तो 3 माइनस एक्स भी रियल होगा, 4 से भाग देंगे वो भी रियल होगा। तो कोडोमेन के सारे x के लिए डोमेन में ये मौजूद है जिसका वो इमेज है, अर्थात एक भी x इधर खाली नहीं बचेगा, यानी मैपिंग ऑन टू होगा। 1 1 ऑन। इसी तरह चौथा देखें तो fx1 बराबर fx2 करेंगे, 3x1 बराबर 3x2 यानी x1 बराबर x2, मैपिंग 1 1 हो गया। अब ऑन टू इनटू के लिए यहाँ अगर x है तो x बटे 3 यहाँ होना पड़ेगा जिसका इमेज x बनेगा। fx बराबर क्या बन रहा है, इमेज ऑफ x बटे 3 जब निकालेंगे x बनेगा, यानी कोडोमेन के सारे x के लिए डोमेन में हमेशा ये है या नहीं, x अगर रियल है तो x बटे 3 भी रियल है, अर्थात एक भी वस्तु खाली, अर्थात मैपिंग ऑन टू हो गया। ये देखिए तो fx1 बराबर fx2 जब कीजिएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर तो x1 बराबर रियल नंबर है तो क्या 1 1 हुआ या मेनी 1, मेनी 1 होकर दो इंप्लीकेशन दे रहा है, हो गया मेनी 1 मेनी। अब ऑन टू इनटू के लिए देखिए x अगर यहाँ है तो यहाँ क्या होना चाहिए, अंडर रूट x माइनस 1 होगा तो उसका इमेज बनेगा x बनेगा। अब देखना ये है कि डोमेन के सारे x के लिए ये डोमेन में है या नहीं, नहीं होगा। 0 अगर लें तो -1 होना होगा, रूट के अंदर जो i हो जाएगा तो इसमें होगा इमेजिनरी, इसका मतलब अनेकों वस्तु इधर खाली बचा रह जाएगा, तो फिर क्या कहेंगे, यानी 1 into मैट्रिक्स। Is the mapping from A to B such that और ये मैपिंग कैसा है,
1 ऑन टू दिया हुआ है, देन फाइंड F इनवर्स 37। इनवर्स मैपिंग के लिए ध्यान दीजिए बात पर। एफ मैपिंग है ए से बी की ओर, एक्स का इमेज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। इसे y का इनवर्स मैपिंग b से a की ओर जाएगा। फाइव इनवर्स के चलते y का इमेज क्या बनेगा? देखिए तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर है ना। तो एफ इनवर्स डिफाइन कर लिया हम लोग, तो b से a की ओर होगा और एफ इनवर्स के चलते y का इमेज x बनेगा और वो x किसके बराबर होगा? इनवर्स मैपिंग पहले हम लोग डिफाइन कर लिया। अब निकालना क्या है? एफ इनवर्स 37 रूट अंडर यानी 6। तो प्लस माइनस 6 नहीं लिखना, क्योंकि मैपिंग 1 1 ऑन टू है, तो इसका इनवर्स भी 1 1 ऑन टू ही होगा। एक वस्तु का एक ही इमेज बनेगा, तो हमेशा प्लस ही यूज करना और एक ही लेना है। fx बराबर gx बराबर then find f of g and g of f। दोनों निकला। ध्यान दीजिए, f ऑफ g निकालना है। मैपिंग का कोई मीनिंग नहीं होता जब तक उसका कोई वस्तु नहीं लगाइएगा। वस्तु लगाए, f ऑफ g कहें या f गुना g कहें, एक ही बात है। अब देखिए फाई साई एक्स, फाई ऑफ साई gx का मान और fx का मान f ऑफ g निकल गया। ये उसी तरह g ऑफ f निकालेंगे। g f x
psi x y of psi x। fx का मान gx बराबर x, g1/x बराबर इसी में अगर आपसे पूछा जाता है कि f ऑफ g और g ऑफ f आइडेंटिकल है क्या? आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों के चलते x का इमेज सेम बन रहा है। fx बराबर ex माइनस 1 बटे ex प्लस 1 एंड इवन फंक्शन। सवाल है क्या ये इवन फंक्शन है? इवन नोट याद है ना? f माइनस एक्स निकालेंगे, अगर fx के बराबर होगा तो इवन, और माइनस fx के बराबर होगा तो f माइनस एक्स वन y ex माइनस 1 1 माइनस ex माइनस कॉमन ले लिया f माइनस एक्स, अगर fx होता तो इवन होता, माइनस fx आ गया और फंक्शन हो गया। आंसर क्या लिखेंगे? नो fx इज एन ऑड फंक्शन। नो देंगे, कॉमन दे देंगे। फिर सवाल पूछेगा क्या वो इवन है, तो आपका आंसर लिखा नो। तो fx क्या है? ऑड फंक्शन है। is an explicit function एक्सप्लिसिट याद है ना, इसको बोलते थे। तो y को हम आसानी से x के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट होगा। पर y दोनों तरफ log 10 बेस पर लगाइए। log n पर पावर n y log 10 log 10 to the base 10 1। आपने y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसे हम एक्सप्लिसिट कहेंगे।
और अगर नहीं कर सकते एक्स वाई को अलग तो इम्प्लिसिट। पूछा क्या ये एक्सप्लिसिट है तो आंसर क्या लिखेंगे? एस इट इज। हाँ ये है। Find the period of x plus sin x. Is non-periodic। देखिए ध्यान दीजिए बात पर। दो फंक्शन के जोड़ का पीरियड लिखने का तरीका क्या बताया गया? दोनों का अलग अलग पीरियड लिखें पहले, और उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लें, भाई उसका पीरियड हो जाएगा। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या हो? जितना भी अलजेब्राइक है वो नॉन पीरियोडिक, इसका तो पीरियड ही नहीं होगा, इसका 2 पाई होगा। दोनों का एलसीएम पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि इसका तो पीरियड है नहीं। इसके मतलब ये पूरा फंक्शन क्या है? नॉन पीरियोडिक है। fx बराबर log x, then find arithmetic mean of fx y and fx बटे y। निकालिए तो इसको। log x है। मैट्रिक मीन भी भूल गए, 11th क्लास का चीज होता है। मैट्रिक मीन ऑफ fx y and fx बटे y, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाई 2, समांतर माध्य a प्लस b बाई 2। fx बराबर log x है, fx y बराबर
log m गुना n, log m प्लस log n, log n बटे n, log m 2 log x by 2, that is fx. log x किसके बराबर है? fx के। y बराबर fx बराबर a माइनस xn पर 1/n, then is it true that x बराबर fy आपका सवाल दिया हुआ है y बराबर fx बराबर ये दिया हुआ है fx बराबर a माइनस xn पर 1/n, इसलिए fy बराबर a माइनस yn पर 1/n। समझे? हम लोग एक बार इसको लेकर चले, यहाँ पहुंचे। अब एक बार इसको लेकर चले, गिवन y बराबर यानी yn बराबर यानी xn बराबर यानी x बराबर यानी x बराबर fy फ्रॉम फर्स्ट। यही पूछ रहा था ना। ये fx माइनस 3 बराबर then find fx
एक्स स्क्वायर माइनस और फिर क्या है सवाल को बनाने का तरीका समझाएं। फंक्शन ऑफ x माइनस 3 दिया हुआ है इतना, जो देखने में x माइनस 3 का फंक्शन नहीं लग रहा है। अगर हम x माइनस 3 का फंक्शन कह रहे हैं तो x माइनस 3 की शक्ल में होना चाहिए। इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 8 17। अब ये साफ दिख रहा है कि x माइनस 3 का फंक्शन है। अब हमें क्या निकालना, तो x माइनस 3 की जगह पर क्या रख दें, समझा बात को। fx बराबर 1 minus x बटे 1 plus x, then find f1 by x। माइनस कुछ करना ही नहीं, एक्स का फंक्शन तो दिख ही रहा है, वो साफ दिख रहा है। खाली ध्यान रखना है fx इतना दिया हुआ है, x की जगह पर माइनस कॉमन ले लें, सेट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव हो गया। कुछ भी आएगा इसी से आने से बाहर तो जा ही नहीं सकता है। अगले दिन ईगो का ऑब्जेक्टिव भी अक्सर आता है। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव कराना है, 15-20 मिनट लगेगा उसमें। पहले मैट्रिक्स से करा देंगे, मैट्रिक्स और ट्रीगो। मैट्रिक्स में 15 मिनट लगेगा। अगला जो होगा रिवीजन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैट्रिक्स और ट्रीगो का होगा।